सुप्रभात बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज दिन है बुधवार, तिथि 3/11/2021। आज हम मधु पाठमाला 3 से पाठ 10 ऐसी मिली सजा पृष्ठ संख्या 80 से 81 को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िए। बच्चों, आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं ये उस समय की है जब पेड़ पौधे चल फिर पाते थे, हंसते थे, बोलते थे, ठीक मनुष्यों की तरह। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से पेड़ एक जगह से दूसरी जगह चले जा सकते थे अपनी मर्जी से और अपने हिसाब से उड़ सकते थे और जहां भी उनका मन चाहता वो आराम से बिना कोई रोक टोक के इधर उधर जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक गलती की पेड़ों ने, और वो गलती क्या है वो हम पढ़ेंगे इस कहानी में। वो गलती उन्होंने गलती को दोहराते हैं और जिस वजह से क्या हुआ कि बार बार एक गलती करने के वजह से उन पर सब मनुष्य बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो चलो हम लोग आज का पाठ शुरू करते हैं। पाठ 10 ऐसे मिली सजा। सजा मतलब जब आप किसी को दंड दो, किसी ने अगर गलत काम किया है तो सजा दिया जाता है। पाठ प्रवेश। बच्चों, क्या आप जानते हैं जब कोई बार बार एक ही गलती को दोहराता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? उसको अनुशासन में रखने के लिए सजा दी जाती है। इस प्रकार की एक कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे जिसमें पेड़ों को अनुशासित करने के लिए सजा दी गई। तो बच्चों, ये जो कहानी है यहाँ पर कुछ पेड़ हैं, उन्होंने एक ही गलती को बार बार दोहराया, मतलब उनको मालूम है ये गलत काम है, फिर भी वो बार बार उसी गलती को दोहराते गए, उसी गलती को करते गए, जिसके वजह से उन्हें अनुशासित यानी कि वो जिससे गलत काम ना करे उनको वो समझ देने के लिए उनको सजा दी गई। तो हम अनुशासित करने के लिए कई बार सजा दी जाती है। तो हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह उन दिनों की बात है जब पेड़ पौधे भी लोगों की तरह चलते फिरते और हंसते बोलते थे। जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं और घूमते हैं, वही हाल पेड़ पौधों का भी था। तो उन दिनों की बात है जब पेड़ पौधे हंसते बोलते थे और चल फिर सकते थे, ठीक जैसे हम मनुष्य आज हम लोग करते हैं। जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो लोग भी अपनी जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाते थे। लोग सुबह उठकर देखते कि उनके दरवाजे पर कल रात तक लगा नीम का पेड़ गायब है और वहां एक अनार का पेड़ लहरा रहा है। या फिर किसी के देखते देखते सामने के खाली मैदान में अचानक, तो कभी कभी लोग देखते कि आंगन में, उनके घर के सामने का जो हिस्सा है उसको आंगन कहते हैं, आंगन में नीम का पेड़ लगा है और अचानक वो नीम का पेड़ गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो शायद कहीं और घूमने निकल गया, वो कहीं और चला गया घूमते हुए और वो वहां पर अनार का पेड़ लग गया। कभी कभी देखते कि उनके सामने, घर के सामने बहुत बड़ा मैदान था, तो उस मैदान में अचानक, जैसे देखो लोग देख रहे हैं पेड़ लगे हुए हैं और दूसरा देखो पेड़ उड़ के जा रहा है, एक आम का पेड़ आकर डेरा डाल देता और सगे संबंधियों को भी बुला लेता। कुछ ही देर में लोग पके हुए आम तोड़ लेते। कभी किसी के आंगन में लगा कटहल का पेड़ किसी दूसरे देश के लिए उड़ जाता और ऐसे ही घूमता घूमता कोई सेब का पेड़ आकर कुछ दिनों के लिए वहां ठहर जाता। तो अचानक वो देखते कभी कभी उनके घर के सामने जो मैदान है, तो वहां पर एक आम का पेड़ आकर वहां वो खड़ा हो गया और वो उसने खाली खुद ही नहीं, उसने अपने सगे संबंधियों को भी बुला लिया, मतलब उसके साथ और भी आम के पेड़ आके खड़े हो गए। कुछ ही देर में लोग उस वहां से पके हुए आम तोड़कर खा लेते। कभी किसी के आंगन में कटहल का पेड़ लगा है तो वो भी दूर देश के लिए उड़ जाता, कहीं और दूसरे देश में चला जाता, उड़कर जा सकते थे। तो ऐसे ही घूमता घूमता कोई सेब का पेड़, आपको मालूम है यहाँ सेब उगता नहीं है, पहाड़ी इलाकों में ही होता है, तो सेब जो है वो भी आके, सेब का पेड़ आके लग जाता, अपने ही हिसाब से वो आता और कुछ दिनों के लिए वहां ठहर जाता। लोगों को बड़ी सुविधा थी,
उनको घर बैठे ही तरह तरह के पेड़ों से तरह तरह की चीजें मिल जाया करती थी। जिसको जिस पेड़ की जरूरत होती वह दूसरे पेड़ों के जरिए अपना संदेश भिजवा देता। तो लोगों को भी काफी आसानी थी, वो जिस पेड़ का फल खाना चाहते तो उन पेड़ों को बोलते कि भाई हमें इस पेड़ के फल खाने का है, मन है, या हमें इस पेड़ की जरूरत है। तो वो दूसरे पेड़ों को, वही पेड़ जो है वो दूसरे पेड़ों को संदेश दे देते, यानी कि उनको खबर कर देते कि भाई यहाँ पर आओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। और अगर कोई चाहता है आम का पेड़ तो आम का पेड़ को खबर कर देते, अगर कोई कटहल का पेड़ है उसको बताया जाता कि भाई तुम्हें यहाँ पर आना है। तो वो इस तरह से पेड़ एक दूसरे को खबर कर देते और उसके हिसाब से पेड़ आके उस जगह पर खड़े हो जाते थे। एक बरगद का ही पेड़ ऐसा था जो ज्यादा घूमता फिरता नहीं था, और कहीं जाता भी तो बताकर जाता, इसलिए बहुत लोग घर से बाहर जाते समय बूढ़े बरगद की छांव में अपने छोटे बच्चों को रख जाते। जाते समय कह जाते, बरगद बाबा इनका ख्याल रखना। लेकिन केवल एक बरगद का पेड़ वही था जो ज्यादा घूमता फिरता नहीं था, और वो जब भी कहीं जाता, अगर जाता भी वो कहीं घूमने के लिए, तो वो लोगों को बता के जाता कि मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने। लोग भी उससे बहुधा लोग घर से बाहर जाते, बहुधा मतलब बहुत सारे लोग ये भी करते कि जब बरगद का पेड़ कहीं घूमता फिरता नहीं तो उसके पास उसकी छाया में अपने बच्चों को छोड़ जाते और बरगद दादा को बोलते कि बरगद बाबा इनका ख्याल रखना, इनका ध्यान रखना। ख्याल यानी कि ध्यान, संदेश, खबर। मगर अन्य पेड़ अपने घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए। साथ ही साथ उनमें यह अहंकार भी पनप गया कि वे मनुष्यों की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ और योग्य हैं। मगर कुछ पेड़ जो है वो इतने ज्यादा घुमक्कड़ी स्वभाव, मतलब जो घूमने से बाज नहीं आता, वो खाली उसका मन होता है एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, वो खाली घूमता रहना चाहता है। तो कुछ पेड़ वो अपने घुमक्कड़ स्वभाव की वजह से, बहुत ज्यादा घूमने की उनकी इच्छा की वजह से कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए। साथ ही उनमें एक घमंड आ गया, अहंकार आ गया, यानी कि घमंड आ गया कि वो मनुष्यों की तुलना में बहुत श्रेष्ठ है, उनसे बहुत अच्छे हैं, उनकी तुलना में मनुष्य कुछ है ही नहीं। तो वो अपनी तुलना में मनुष्यों को बिल्कुल ही वो नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था मनुष्य उनके जैसा, मतलब उतने श्रेष्ठ नहीं है, योग्य नहीं है। एक दिन पेड़ों को जाने क्या सूझी, वे सब उड़कर दूसरे पहाड़ की ओर चले गए। हरे बड़े पेड़ों के गायब हो जाने से चारों तरफ सूखा पड़ गया, धरती सूखने लगी, लोग परेशान हो गए। जो भी पेड़ उधर से गुजरता वे उससे वहां ठहरने का निवेदन करते, पर वह किसी की एक। तो अब क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि सब पेड़ों को क्या पता नहीं सूझी, उन्होंने कुछ मतलब मनुष्य के बारे में सोचा नहीं, उन्होंने केवल अपना ही सोचा और कहीं और दूसरे देश में उड़कर चले गए। हरे पेड़ों के गायब होने से जमीन जो है वो सूख गई, बिल्कुल भी छांव नहीं रहा, चारों ओर धूप के कारण धरती एकदम सूखने लगी और लोग परेशान हो गए। जो भी पेड़ उधर से गुजरता, और उस समय जो भी दूसरे पेड़ वहां से गुजरते उनको कहता कि भाई वो वहां ठहरे और उस जमीन को फिर से हरा भरा कर दे। पर वो किसी की ठहरने का निवेदन करते, पर वो किसी की एक ना सुनते। तो वो लोग, जो पेड़ जो भी वहां से गुजरते थे, उनको बोलने पर, उनको निवेदन करने पर भी, उनको बार बार उनको कहने के बाद भी वो लोग वहां ठहरते नहीं थे। एक दिन उधर से गुजरते हुए एक बेर के पेड़ को उन पर दया आ गई, वो वहां से कुछ दिनों के लिए रुक गया। मगर उस अकेले बेड़ के पेड़ से वहां के लोगों का क्या भला होने वाला। तो एक दिन कौन वहां से गुजरा, एक बेर का पेड़ वहां से गुजर रहा था, तो लोगों ने उसको बहुत बार कहा कि भाई तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ। और लोगों की बात सुनकर बेर का पेड़ जो है उसे उन पर बहुत दया आई और वो वहां पर रुक गया कि भाई सचमुच ये लोग बहुत मुश्किल में है। तो उसने वहां पर रुकने का फैसला किया। मगर वो अकेला बेर का पेड़ क्या कर लेता, वो लोगों का क्या भला होने वाला था उससे। जब उसने देखा कि लोग उसे आम, नीम और पीपल के पेड़ों की तरह सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो एक दिन वह भी नाराज होकर उड़ गया। नाराज मतलब जब आप किसी से गुस्सा हो जाते हो। तो एक दिन क्या हुआ,
वो बेर के पेड़ ने देखा, अरे ये लोग तो मुझे आम, नीम और पीपल के पेड़ों से किसी तरह मुझे कोई सम्मान, आदर सम्मान दे ही नहीं रहे, मेरा उतना इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं, मैं हूँ चाहे ना हो रहा हूँ। तो वो भी एक दिन वहां से नाराज हो गया इन बातों से, और उसे अच्छा नहीं लग रहा था, और वो वहां से उड़कर चला गया। तो बच्चों, आज हमने इतना ही पढ़ना है। तो अगली कक्षा में हम लोग बाकी जो पाठ का जो हमने नहीं पढ़ा, बाकी हिस्सा हम लोग खत्म करेंगे, पढ़ेंगे। और ये देखो पेड़ कैसे उड़ रहे हैं, देख रहे हो, पेड़ एक के बाद एक सब उड़ रहे हैं। तो आपका गृह कार्य है पृष्ठ संख्या 80 और 81, मध्युप 3 से 10, पाठ 10 ऐसे मिली सजा। इसको 5 बार ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, इस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। और आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद बच्चों।